नमस्कार। चलिए इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में क्या कुछ हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो अगले 5 कारोबारी दिनों की है, मतलब सोमवार 7 जुलाई से। पिछला हफ्ता थोड़ा नीचे बंद हुआ था और इस हफ्ते तो कोई छुट्टी भी नहीं है, पूरे 5 दिन ट्रेडिंग होगी। जी हाँ। और हफ्ते की शुरुआत ही एक बड़ी खबर के साथ हो रही है, ये जीन स्ट्रीट वाला मामला। हाँ, ये तो काफी बड़ा लग रहा है। सेबी ने एक्शन लिया है करीब 4,800 करोड़ से ज्यादा की कथित गड़बड़ी। बिल्कुल। और उन्हें भारतीय बाजार से बैन भी कर दिया है। लेकिन इसका असर सिर्फ पैसों का नहीं है। सही बात है, मतलब ट्रेडर्स का जो भरोसा है उस पर चोट लगी है, सवाल उठ रहे हैं सिस्टम पे। हाँ, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं रह गई है। जीन स्ट्रीट एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म है। अच्छा, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी चर्चा है? जी हाँ, बिल्कुल। इससे भारत की मार्केट रेपुटेशन पर भी असर पड़ सकता है, खासकर विदेशी निवेशकों की नजर में। भी जिक्र था कि ब्रोकर्स पर भी असर आ सकता है। हाँ, उन्होंने इशारा किया। देखिए, जब भरोसा कम होता है तो लोग ट्रेडिंग कम करते हैं, तो ब्रोकर्स का बिजनेस भी तो है ना। बात तो सही है। भरोसे की बात चलिए तो एक और बड़ा मुद्दा है 9 जुलाई, ट्रंप और टैरिफ। हाँ, वो तारीख आ रही है। पहले तो टल गई थी 90 दिन के लिए, अब अनिश्चितता बहुत है। मतलब क्या होगा, लगेंगे टैरिफ या फिर टलेंगे? किसी को पक्का नहीं पता। लगेंगे तो किन देशों पर, कितने, कोई छूट मिलेगी या नहीं, या फिर से डेट आगे बढ़ जाएगी। और भारत अमेरिका ट्रेड डील का क्या, उसका भी कुछ पता नहीं। नहीं, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और कहते हैं कि ट्रंप के सोशल मीडिया पर नजर रखनी पड़ेगी, वो कभी भी कुछ कह सकते हैं। ओह, तो मतलब ये इस हफ्ते का शायद सबसे बड़ा ग्लोबल फैक्टर है। हाँ, कह सकते हैं, बहुत अहम है ये। इसका असर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। लेकिन क्या मार्केट ने इसको फैक्टर इन नहीं कर लिया है कुछ हद तक? शायद थोड़ा बहुत, पर पूरी तरह नहीं। जब तक साफ नहीं होता, बाजार में एक बेचैनी तो रहेगी। ठीक है, ग्लोबल अनिश्चितता के साथ साथ घरेलू लेवल पर भी तो कुछ है। तिमाही नतीजे शुरू हो रहे हैं। जी बिल्कुल। Q1 नतीजों का सीजन अब रफ्तार पकड़ेगा। इस हफ्ते टाटा एलेक्सी है और निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी TCS। हाँ, टीसीएस के नतीजे वो तो हमेशा ही अहम होते हैं। और अगले हफ्ते डीमार्ट भी है शायद। जी, डीमार्ट अगले हफ्ते। तो इन कंपनियों की परफॉर्मेंस, उनकी कमेंट्री, ये बाजार को दिशा देगी। अच्छा, नतीजों के अलावा सेबी भी कुछ एक्शन में लग रहा है एफएनओ को लेकर। हाँ, सेबी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट को लेकर थोड़ा चिंतित है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हाँ। जी, वो एक प्लान बना रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, खासकर उन्हें जिन्हें इसकी ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है। हाँ, ये तो सुना है कि कई लोग बिना समझे इसमें ट्रेड करते हैं और काफी नुकसान उठाते हैं। भी लोग रुक नहीं पाते। ओह, तो सेबी जागरूकता बढ़ाना चाहता है। जी बिल्कुल, ताकि लोग समझदारी से काम लें। ये तो रेगुलेटर का सही कदम है। अच्छा, इन बड़े मुद्दों के अलावा कुछ और छोटे फैक्टर्स भी हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे FOMC मिनट्स आएंगे। अच्छा, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मिनट्स, उससे ब्याज दरों का कुछ अंदाजा लगेगा। हाँ, आगे का क्या रुख रह सकता है उसका संकेत मिल सकता है। फिर FII और DII एक्टिविटी। हाँ, FIIs, विदेशी निवेशक, वो क्या कर रहे हैं आजकल? जुलाई में तो FIIs ज्यादातर बिकवाली ही कर रहे हैं। अब देखना है कि 9 जुलाई के बाद उनका रवैया बदलता है या नहीं। DIIs यानी हमारे घरेलू फंड्स, वो जरूर कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और कुछ लेवल्स जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, रुपया? हाँ, उन पर भी नजर रहेगी। क्रूड $60-70 के दायरे में है, सोना करीब 71,000 रुपए, रुपया डॉलर के मुकाबले 83.50 के आसपास। डॉलर इंडेक्स, वो भी अहम होता है। जी, डॉलर इंडेक्स 97 से नीचे है, जो ठीक है। बिटकॉइन $18,000 के आसपास, और निफ्टी ऑप्शन चेन में देखें तो 26,500 पर एक रुकावट दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता काफी एक्शन वाला लग रहा है। जेन स्ट्रीट से भरोसा हिला हुआ है, ट्रंप के टैरिफ का डर है, नतीजे आने वाले हैं, सेबी भी एक्टिव है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। उतार चढ़ाव तो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे माहौल में एक सवाल मन में आता है, जी, क्या ये सब देखकर निवेशक थोड़ा लंबी अवधि के बारे में सोचेंगे? मतलब रोज के उतार चढ़ाव से हटकर कंपनियों के फंडामेंटल्स पर ध्यान देंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इतने सारे रिस्क सामने दिख रहे हैं, तो क्या लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग छोड़कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, या फिर इसी उतार चढ़ाव में और ज्यादा स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी होगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहता है।